जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। हम धन्यवाद करते हैं परम पिता की जिसने हमें आज का ये दिन दिया है यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का। आशा करते हैं आप सब लोग जहाँ से भी देख रहे हैं परम पिता आपको और आपके सारे परिवार को आशीष दे। आज का हमारा ये स्पेशल क्रिसमस लाइव सर्विस में आप सबका स्वागत है। हमारा वीकली वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। चलिए प्रार्थना से शुरू करते हुए आज के इस दिन जब खुदा का नूर जन्मा है, हम सब खुशी से कुछ गीत गाते हुए इस परम पिता की स्तुति आराधना करें। ईश्वरी के नाम में, ईश्वरी के खून से मिलती है हमको जय। हालेलुया। ईश्वरी के नाम में, ईश्वरी के खून से शैतान को भागना है। जब हम यीशु नाम से लड़ते, सामना कौन कर सकता है। यीशु ही के शक्तिशाली नाम से मिलती है हमको बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं, बजाते हैं, खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, और जय तेरी हो, और जय तेरी हो। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो, कि तू ही तत्पर है। बोल हालेलुया, जय हालेलुया, तारीफ हालेलुया, मुबारक उसका नाम। उसके सामने गिर गिर सिजदा कर दिल जान से, तारीफ हो अब्दुल बादशाह की। हालेलुया, 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 झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ। यीशु
यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढलाया है, पाया पता न रे। राजा सब घबराए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढलाया है, पाया पता न रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। चलो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। थैंक यू, थैंक यू। प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की और आपको क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु के अनुग्रह में बने हुए हैं। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कार्यों में बना हुआ है। तो बहुत ही आनंद का समय है, उत्सव का समय है और हम परमेश्वर के वचन पर बहुत ही संक्षिप्त में कुछ बातों पर गौर करेंगे। इससे पहले हम आइए प्रार्थना करें और अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण करें, दीन करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आज के दिन में प्रभु आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में झुककर प्रभु कुछ देर आपके वचन पर मनन कर सकें, क्रिसमस के असल अर्थ को जान सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, अपने जीवन के लिए आपके वचन में से दिशा प्राप्त करें पिता। सच में इस दुनिया में प्रभु आपके आने का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य हमारे जीवनों में पूरा हुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा वह उद्देश्य दूसरों के जीवन में भी पूरा हो पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी, दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें चुना, इस संसार से अलग किया, हमारे जीवनों में जन्म लिया, हमारे हृदयों में जन्म लिया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के लिए अपने आप को आपके चरणों में अर्पण करते हैं। होने दें आपका आत्मा प्रभु बोले, हम सुने, आपका वचन हमारे हृदयों में, हमारे जीवनों में कार्य करे। और प्रभु, हम दयालु पिता सच में इस क्रिसमस के प्रभु जी महान परमेश्वर वास्तविक अर्थ को लोगों तक पहुंचा सकें, असल संदेश को लोगों तक पहुंचा सके पिता परमेश्वर। हमारे मनों को तैयार करें, आपका वचन हमारे हृदयों में बोया जाए और प्रभु वह फलवंत हो पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा करते, अपने आप को आपके अधीन करते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 8 से लेकर 10 पद। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 पद। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर के एक बहुत बड़े कार्य को हम इस कहानी में देखते हैं। जक्कई की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी और इस पर संदेश भी बहुत बार सुने होंगे। लेकिन एक खास बात जो अक्सर हम चूक जाते हैं जिसको समझने से, वो हम यहाँ पर गौर करेंगे। देखिए, क्रिसमस का समय है, चारों ओर खुशी का माहौल है
लोग अलग अलग तरह से क्रिसमस के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मसीही लोग करते ही करते हैं, दूसरे लोग भी आज के दिन को, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्रिसमस को सेलिब्रेट करने का असल अर्थ वो लोग तो नहीं जानते, उसके पीछे का जो वास्तविक अर्थ है क्रिसमस का, उसको वो लोग नहीं जानते, दूसरे लोग। और यहाँ तक के मसीही लोग भी ऐसे हैं, बहुत सारे मसीही लोग भी ऐसे हैं जो इसके वास्तविक अर्थ को नहीं जानते। सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन इसके वास्तविक अर्थ को नहीं जानते। तो यहाँ पर हम एक जो बात आज विशेष रीति से जिस पर गौर करेंगे, यहाँ पर जक्कई के बारे में हम पढ़ते हैं। जक्कई जो कि समाज में लोग उससे घृणा करते थे, उसको अच्छा नहीं मानते थे। और प्रभु यीशु मसीह ने, इस कहानी में जब हम पढ़ते हैं इसको, प्रभु यीशु मसीह ने सबके सामने जक्कई को स्वीकार किया, ग्रहण किया और जक्कई के घर में प्रभु रुकने के लिए गया। जब हम इस चीज को देखते हैं, अगर आप कहानी को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहीं पर भी हम नहीं पढ़ते कि जक्कई को उसके जीवन का, उसके जो काम थे जिसके कारण लोग उससे घृणा करते थे, या उसके पापों का उसे स्मरण दिलाया हो, ऐसा हम कहीं नहीं पढ़ते। यीशु मसीह ने उसके साथ कोई बात नहीं की। और लोग, वहां पर बहुत सारी भीड़ है जो लोग यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, और वो हैरान हुए कि क्यों प्रभु यीशु मसीह एक पापी के घर में जा रहा है, एक पापी से बात कर रहा है। और ये हमेशा समस्या थी। यीशु मसीह के साथ जो भीड़ चलती थी उनमें हमेशा ऐसे लोग थे जो उसके कामों पर गौर करते थे सिर्फ इस कारण ताकि उस पर दोष लगा सके। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जक्कई के घर में जाते हैं तो वहां पर लोग कुड़कुड़ा रहे हैं कि क्यों एक ऐसे व्यक्ति के घर में आया जो पापी है, जिससे समाज के लोग घृणा करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जक्कई के अंदर की जिज्ञासा को प्रभु यीशु मसीह ने जाना, उसे देखा, उसके मन की इच्छा को देखा कि वो प्रभु को देखना चाहता था, परमेश्वर का खोजी था, प्रभु का खोजी था। और इसी वजह से उसने इतना प्रयत्न करके लोगों से आगे निकलकर भीड़ में से जैसे तैसे करके प्रभु यीशु मसीह को देखने की उसने कोशिश की, और आगे एक पेड़ पर चढ़कर वो बैठ गया। और जब प्रभु ने शिक्षा को देखा और वहां पर वह रुक गए और जक्कई को बोला कि आज मैं तेरे ही घर में रुकूंगा। और जब हम आगे चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि जक्कई एकदम से सब लोगों के बीच में खड़ा हो गया और उसने यह बात कही। 8 पद अगर हम देखें, यहाँ पर लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि जक्कई एकदम से अपने आप से लोगों के बीच में खड़ा हो गया और वहां पर यह बोलने लगा कि प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। इतना उसने लोगों के बीच में रहते हुए और इतने लोगों की नफरत को झेलते हुए उसने वो पैसा, धन कमाया, धन संपत्ति कमाई, और एकदम से वह कहता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। यही असल जो इस कहानी का जो असल अर्थ है यहीं पर है, इन्हीं पदों में है। प्रभु यीशु मसीह जब उसके जीवन में आए, वह अपने आप से अपने पापों से कायल हुआ, अपने आप से उसको एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने किया है वो गलत है। और उसने न सिर्फ उन चीजों से पश्चाताप किया, उन चीजों की गलती मानी, उनका इकरार किया अपने पापों का, बल्कि उनसे पश्चाताप भी किया, उन्हें छोड़ा और सबके सामने इस बात की गवाही दी कि आज प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, आज उसने मेरे हृदय में जन्म ले लिया है और इसलिए मेरे जीवन से सब पुरानी बातें जाती रही। प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है, जब प्रभु यीशु मसीह, हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, क्या हमारे जीवन से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में मसीह रहता है? क्या ऐसा दिखाई देता है जब हम अपने घर में अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से जब हम बात करते हैं, जब हमारा जो व्यवहार है उसके द्वारा क्या ये दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म ले चुका है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के समय में बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे और वो बोलेंगे कि हमने तेरे नाम में ये किया, हम तेरे पीछे चले, तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन प्रभु कहता, मैं उन्हें साफ स्पष्ट बोल दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज मसीही होने का दावा करने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्रिसमस मना रहे हैं लोग, आप जानते हैं, और बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो क्रिसमस मना रहे हैं शराब के साथ। बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो अलग अलग तरह से और ऐसी बातों के द्वारा, ऐसे काम करते हुए इस तरह से उत्सव को मना रहे हैं जिनका बाइबल के साथ कोई लेना देना नहीं है,
वे भी मसीही हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों को देखता है। जब प्रभु हमारे जीवन में आता है तो बदलाव स्वाभाविक है। यदि आप सच्चे हृदय से उसकी खोजी होकर, सच्चे हृदय से कायल होकर जक्कई की तरह प्रभु को अपने जीवन में लेकर आए। जक्कई ने प्रभु को न सिर्फ अपने घर में ग्रहण किया, उसने उसे अपने दिल में ग्रहण किया। घर में ग्रहण किया, लोगों को वो चीज गवारा नहीं गई। लेकिन जब उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया, जब उसके हृदय में प्रभु ने जन्म लिया, आज क्रिसमस के संदर्भ में जिस बात को हम देख रहे हैं, जब वह हमारे जीवन में जन्म लेता है तो जक्कई जैसा बदलाव स्वाभाविक है। यदि बदलाव नहीं है, यदि वैसे के वैसे ही हैं जैसे हम पहले थे, तो फिर प्रभु ने हमारे जीवन में जन्म नहीं लिया, हम धोखे में हैं। यदि आप प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु ने हमें कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, संसार का नमक है, हम संसार के नमक, स्वाद है हम संसार का। हमारे जीवन से लोगों को प्रभु की ओर जाने का मार्ग, वो ज्योति लोगों को मार्ग दिखाए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। मैं कई बार इस बात पर गौर करता हूं और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, कितनी बड़ी आशीष है ये। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको चुना। इसराइलियों को परमेश्वर ने जब चुना, या इसराइलियों के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य करता आया, क्या वजह थी उसके पीछे? परमेश्वर उस कौम को, उस जाति को अपनी निज प्रजा बनाकर चला, इसलिए ताकि उनके द्वारा परमेश्वर का नाम प्रकट हो, दूसरों तक पहुंचे, दुनिया जाने प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में, कि सच्चा परमेश्वर कौन है, वह एकमात्र शक्ति कौन है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को संभाला हुआ है। आप देखिए, परमेश्वर वो इतना महान है, उसने जो मौसम है, जो समय है, सब चीजों को तय कर रखा है। सूर्य का एक समय है, उसके उदय होने का, डूबने का एक समय है, और जो बारिश आती है, जो कोहरा पड़ता है, बर्फ पड़ती है, हर चीज का परमेश्वर ने समय ठहराया। और कोई भी ये चीजें जो परमेश्वर ने ठहराई हैं, परमेश्वर के नियम की, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती। तो वो इतना महान परमेश्वर, जिसकी सृष्टि अथाह है, जिसको इंसान कभी समझ नहीं पाता, और जो कहता है आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरे पैर रखने की चौकी है। अब देखिए, इतना विशाल और इतना महान परमेश्वर आपको और मुझे चुनकर उसने इस संसार में रखा है, ताकि हमारे जीवन से हम उसके गवाह बने। देखिए, आज हम गवाही देते हैं प्रभु यीशु मसीह की, हम बोलकर गवाही देते हैं, पर्चे बांटते हैं, तरह तरह से हम लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गवाही क्या है? सबसे बड़ी गवाही आप स्वयं हैं। आपके मुंह के शब्द नहीं, आपके हाथ में पकड़ा हुआ पर्चा नहीं, आप स्वयं वो गवाही हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रखी है। आपके जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए कि आप प्रभु के लोग हैं। आपके जीवन में मसीह रहता है, आपके हृदय में मसीह ने जन्म लिया है, उसके गुण दिखाई देने चाहिए। यदि आपके हृदय में मसीह नहीं है, तो तब आपका जीवन संसार की तरह खोखला, वैसे ही आप काम करेंगे जैसे जक्कई को उससे पहले कोई पछतावा नहीं था। लेकिन जब प्रभु उसके जीवन में आ गया, तब एक बदलाव आया, और वो बदलाव लोगों को दिखाई दिया। यानी कि उसके अंदर आया, उसने मन में सोचा कि ठीक है, प्रभु को ग्रहण किया, और अब कुछ दिनों बाद मैं धीरे धीरे करके लोगों का पैसा वापस करूंगा। तुरंत बदलाव आया, और वह तुरंत बदलाव लोगों को दिखाई दिया। तभी प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को लोगों ने माना। क्यों इतनी भीड़ प्रभु के पीछे चलती थी? क्योंकि प्रभु जहां जाता था वहां पर कुछ नया होता था, कुछ परिवर्तन आता था, और लोग उस चीज को देखते थे, और इसलिए भीड़ प्रभु के पीछे चलती रहती थी। तो जब लोग आपके जीवन से प्रभु के बदलाव को देखें, प्रभु की बातों को देखेंगे, आपके जीवन में कुछ अलग देखेंगे, दूसरों से अलग देखेंगे, वो अपने आप से आपके जीवन में कुछ अलग बातें देखेंगे, अपने आप प्रभु के पीछे लोग चलने लगेंगे। आप गवाही बनेंगे। आपके द्वारा, आपके जीवन को देखकर, जो मसीह के लोग हैं उनके जीवनों को देखकर, यदि सब लोग जक्कई के समान बदलाव का जीवन जिए, प्रभु के काम हमारे जीवन से दिखाई दें, उसका बोलचाल, उसका व्यवहार हमारे जीवन से दिखाई दे। इसलिए पौलुस कहता है, प्रभु के स्वरूप में बदलते जाओ, मसीह की समानता में बदलते जाओ। जब हम उसकी समानता में बनते जाएंगे, बदलते जाएंगे, उसके गुण हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देंगे, तो हमें बोलकर गवाही देने की जरूरत नहीं, लोग स्वयं आएंगे, पूछेंगे। जक्कई जैसा बदलाव हमारे जीवन में आना अनिवार्य है। यदि आप दावा करते हैं कि आप मसीह के लोग हैं, यदि हम दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में वैसा बदलाव नजर आए। तो यहाँ पर क्या कहता है जक्कई 8 पद? जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ।
ये नहीं कि जितना लिया उतना वो लोगों को वापस करने के लिए तैयार था, 100 गुना 4 गुना वो लोगों को देने के लिए तैयार था, वो बलिदान करने के लिए तैयार था। तो प्रभु जब उसके जीवन में आया तो यह एक अनोखा कार्य उसके जीवन में हुआ। जब उसके हृदय में मसीह ने जन्म लिया, उसके घर में, उसके जीवन में वो आनंद, वो खुशी आई और वो पश्चाताप आया जिसके द्वारा उसका जीवन बदला। फिर आगे लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। देखिए, कब जीवन में उद्धार हमारे घरों में, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कब उद्धार आता है? उस वक्त नहीं जब हम मुंह से सिर्फ पश्चाताप करते हैं। बदलाव हमारे जीवन में एकदम जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, जब मसीह हमारे हृदय में जन्म लेता है, उसी वक्त एकदम नहीं आता हमारे जीवन में। हमारे मुंह के, मेरे कहने का तात्पर्य हमारे मुंह के शब्दों से नहीं आता कि हमने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह, हम आप पर विश्वास करते हैं। बदलाव हमारे जीवन में जब मसीह आता है, हमारे अपने अंदर से धीरे धीरे हमारे व्यवहार में बदलते जाते हैं। हम परमेश्वर की समानता में धीरे धीरे बनते जाते हैं जब हम एहसास करते हैं कि हम मसीह के लोग हैं। लेकिन उनके जीवन में आता है जो सच्चे हृदय से मसीह के खोजी हैं, जो मसीह के प्रति, परमेश्वर के प्रति संवेदनशील है, जो परमेश्वर के आत्मा को उदास नहीं करना चाहते, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसकी आत्मा को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो जब वो मसीह हमारे जीवन में आता है, एक बदलाव हमारे जीवन में आना अनिवार्य है। प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। और फिर आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यह क्रिसमस का, बड़े दिन का जो असल संदेश है, वही है प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में जन्म लेने की वजह क्या है ना? यही है, वह आपको और मुझे ढूंढने के लिए आया। और जिनको उसने ढूंढ लिया, वो हम जो लोग उसके द्वारा ढूंढे गए हैं, जो खोजे गए हैं, हम अपने जीवन पर गौर करें। क्या हम ऐसे मसीही हैं जिनके बारे में प्रभु अंत में कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? या ऐसे मसीही हैं जिनके जीवन में सचमुच, जिनके हृदय में सचमुच परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है? अगर उसने जन्म लिया है तो हमारे जीवनों से दिखाई देगा कि मसीह हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में रहता है। हमारा बोलचाल, हमारा उठना बैठना, सब कुछ लोगों से फर्क होगा। आप जहां पर रहते हैं, आपके समाज में, आपके समुदाय में लोग आपको अलग रीति से देखेंगे, आपके जीवन से अलग बातें दिखाई देंगी, आपका व्यवहार अलग दिखाई देगा। जहां आप कार्य करते हैं, वहां पर आपका दूसरों से फर्क होगा। लोग देखेंगे कि इनके जीवन में कुछ अलग है। और वो बोलकर नहीं, हमारे जीवन के, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे चरित्र के द्वारा प्रकट होता है। और इसलिए प्रभु ने कहा, हम इस जगत में परमेश्वर की रखी हुई ज्योति, हमारे द्वारा लोग परमेश्वर की ओर आने का राह देखें, उन्हें वो मार्ग दिखाई दे सच्चे परमेश्वर की ओर जाने का। तो प्रियो, आज के दिन आपके और मेरे लिए यही संदेश है। क्या आप और मैं मसीह को अपने हृदय में जब दावा करते हैं कि प्रभु ने हमारे हृदय में जन्म लिया है, क्या हमारे जीवनों से प्रकट होता है? क्या हमारी बातों से प्रकट होता है? क्या हमारे व्यवहार से प्रकट होता है? आप कैसे देखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सुनते हैं, इन चीजों से क्या प्रकट होता है? क्या क्या बातें आप सोचते हैं? हमारी सोच मसीह के समान होनी चाहिए। हमारे जीवन में बदलाव, चक्की जैसा बदलाव होना चाहिए। जो प्रभु हमारे जीवन में आ जाए, हमारे हृदय में आ जाए, तो हमारे जीवन से अपने आप वो बुरी बातें दूर हो जानी चाहिए। जब कई ने अपनी बातों, बुरी बातों को, अपने पापों को छोड़ा और पश्चाताप किया, तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस जीवन में, हम इस संसार में उसके गवाह बनकर रहें। हमारे द्वारा लोग उसके बारे में जाने, उसे देखें, हमारे जीवन से मसीह प्रकट हो। और यही क्रिसमस का वास्तविक अर्थ है। आज के दिन जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके लिए यह संदेश है कि परमेश्वर आपके हृदय में आकर, आपके हृदय में जन्म लेकर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। और जब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन बाहर भी दिखाई देगा। और मसीहियों के लिए, हमारे लिए यह संदेश है कि हम एक बार फिर से अपने जीवन को जांचें। कहीं हम उस भीड़ में ना गिने जाएं जहां प्रभु कह दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, बल्कि हम वो लोग हैं जिन पर प्रभु को गर्व हो कि ये मेरे लोग हैं। और प्रभु हमें कहे शाबाश, प्रभु हमें अच्छा कहे और हमारे जीवन से प्रभु के नाम को महिमा मिले। आप और मैं अपने जीवन में आशीष पा सकते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं यदि हम एक बदलाव का जीवन जीते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आप बदला हुआ जीवन जिएंगे। आपके जीवन के द्वारा उसके नाम की महिमा होगी, उसकी आशीष वह आपको देगा। और वहीं इसका उल्टा भी है। यदि हम जीवन जीते हैं मसीह का, कहते हुए हम मसीह के लोग हैं, एक मसीही होने का दावा करते हैं, और हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता, हमारे जीवन में वो बदलाव नहीं है जो मसीह के हमारे अंदर आने से होना चाहिए,
तो हम अपनी आशीषों को रोकेंगे, दूसरों के लिए भी कभी आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे। तो अपने जीवन पर विचार करें। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने अपने चरणों में हमें दिया। धन्यवाद, बहुत ही संक्षिप्त रीति से प्रभु हमने विचार किया कि सच में जब आप हमारे जीवन में आते हैं, हमारे जीवन में बदलाव स्वाभाविक है, और अगर वह बदलाव नहीं आता है तो प्रभु कहीं ना कहीं हमें जांचने की आवश्यकता है कि हम जो दावा करते हैं कि हम मसीह के लोग हैं, क्या वास्तव में मसीह हमारे अंदर है। पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, अपना अनुग्रह दें। प्यारे परमेश्वर, ऐसा जीवन दें जहां पर प्रभु हमें बोल कर ना बताना पड़े कि यीशु मसीह इस जगत का उद्धार करता है। प्रभु हमारे जीवन से प्रकट हो कि वह उद्धार करता हमारे हृदय में आया है, हमारे हृदयों में उसने जन्म लिया है और वह दूसरों के जीवनों को बदल सकता है। लोग स्वयं हमसे पूछें, प्रभु हमारा जीवन ऐसा हो, स्वयं हमसे पूछें कि तुम कौन से परमेश्वर को मानते हो जिसने तुम्हारे जीवन में इतनी अद्भुत शांति और इतना आनंद और इतनी आशीषें दी हैं। हम सच में प्रभु आपके नाम के गवाह बने, जैसे पौलुस कहता है हम परमेश्वर की जीवित चिट्ठियां हैं। प्रभु लोग हमारे जीवन से आपको पढ़ने पाए। प्रभु हम आपके नाम के सच्चे गवाह बने, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे और एक बार फिर से आप सबको क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। जय मसीह की।